नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तारनपुर गांव में। आप देख सकते हैं जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं, तारनपुर गांव है। यह सुल्तानपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है, जहां गर्मी के साथ साथ चुनावी सरगर्मी बढ़ गई, क्योंकि कल चुनाव है और चुनाव प्रचार थम चुका है। सारी पार्टियों को अब जरूरत है सिर्फ जनता के आशीर्वाद की। चलिए जानते हैं इस बार सुल्तानपुर के लोग, इस गांव के लोग, इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा और इनका चुनावी मन क्या है और किस आधार पे इनका आशीर्वाद मिलेगा, किसको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दादाजी हमारे साथ है। दादाजी आपका नाम? हरप्रसाद पांडे। हरप्रसाद पांडे यहीं के निवासी हैं? जी यही तारनपुर। कितनी उम्र होगी आपकी? 74 साल। 74 साल। क्या लगता है इस बार जो सांसद पद की लड़ाई है आपके सुल्तानपुर से, इसमें 3 प्रत्याशी मैदान में है। मौजूदा सांसद मेनका गांधी हैं जो कि भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं, दूसरे रामभुआल निषाद जी हैं जो कि सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरा प्रत्याशी उदराज वर्मा जी जो कि सुल्तानपुर के ही निवासी हैं, बसपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार यहाँ की शासन सत्ता की जो लड़ाई है कौन बाजी मारेगा? हम लोग राष्ट्र हित में का जो शुभ चिंतक है, जो राष्ट्र के नाम पे देश को आगे बढ़ा रहा है, उसी का समर्थन करेंगे, सब प्रत्याशी कोई भी हो। किसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग? मोदी जी का। मोदी जी का। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ तारनपुर में लगभग ब्राह्मण ही निवास करते हैं, ये बात सही है? जी 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 सही है। तो इस बार ब्राह्मणों का आशीर्वाद, सुल्तानपुर से ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसके साथ है? 100% मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ है। क्यों? कारण ये कि हमारा देश सुरक्षित है, हमारे सैनिक सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित हैं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए बताइए? गरीबों के लिए अनाज दे रहे हैं, गरीबों को चूल्हा दे रहे हैं, गरीबों को जो है पैसा दे रहे हैं। लेकिन इसी पे विपक्ष का कहना है कि जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज देके जो लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, इस बार जनता जाग चुकी है और इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। या यहाँ के आपके यहाँ के विपक्ष के जो मुखिया हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं और राहुल जी कह रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर मेरा ये कमेंट है कि ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब थे तब कुछ नहीं किए, अब तो सारे लोग एक दूसरे से इनकी बनी नहीं रही है। कौन प्रधानमंत्री होगा? कोई तो है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। कोई प्रधानमंत्री राहुल को बोलने की तमीज ही नहीं है। तमीजें नहीं है। जी जी। वो तो कह रहे हैं कि इस बार उनकी रैली में बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, जनता उनको पसंद कर रही है और इस बार बदलाव होने जा रहा है। ये राहुल जी हर मंच से कह रहे हैं। और एक सवाल उनका है कि जहां इस बार मोदी जी ने शुरू किया था, अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था, 400 पार, और इस समय 400 पार की तो बात छोड़िए, 150 सीटें पहुंच रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये 150 सीट इंडिया अलायंस जो है पार कर जाए, समझिए बहुत है, बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की योग्य ही नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की योग्य नहीं है। ये जैसे नाटक में होता है, थिएटर होता है, एक जोकर आता है, मंच पे बोल के चला जाता है, लोग तालियां बजाते हैं और भीड़ खूब इकट्ठा हो जाती है। वोट में कन्वर्ट नहीं होने जा रहा है। अच्छा, आप एक सवाल आपसे यही ये है, चलिए वोट में कन्वर्ट नहीं होने जा रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक सवाल और है मेरा कि इस बार जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नवयुवक बेरोजगार हैं और घूम रहे हैं, इस बात से आप सहमत हैं विपक्ष की इस बात से, या सिर्फ चुनावी दावा है? महंगाई कहाँ है? एक धान लगाने वाला मजदूर बाइक से चल रहा, 2 पहिया से चल रहा है, गाड़ियाँ बहुत खरीदी जा रही है, अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं। महंगाई होती तो कहाँ से बनता भैया? आपके बगल एक लोकसभा अमेठी है जी जी, और वहाँ के सांसद, इस समय मौजूदा सांसद जो हैं दीदी स्मृति ईरानी जी, विपक्ष का कहना है कि जब सिलेंडर 450 में था तो सांसद भवन के सामने सिलेंडर रख के प्रदर्शन करती थी, और आज सिलेंडर 900 रुपए में है, उस पे स्मृति ईरानी या भाजपा सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या मानते हैं, सिलेंडर का रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? भाजपा बोले या न बोले, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं? जी जी, कि अमेठी को छोड़ के राहुल गांधी चले गए। उत्तरी भारत वालों को कुछ समझते ही नहीं है। दक्षिण भारत जब चले गए तो अमेठी का नामो निशान नहीं ले रहे थे। महंगाई कहाँ है इसमें? महंगाई नहीं है। बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी कहाँ है? ये जो सड़कें बन रही हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, कल कारखाने बन रहे हैं, इसमें जॉब कर रहे हैं ना, रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है। क्या लगता है 2019 की जो लड़ाई थी यहाँ से सुल्तानपुर से सांसद की, उसमें मेनका गांधी जी 13,000 वोटों से चुनाव जीती थी बसपा के प्रत्याशी से। इस बार क्या लगता है आपको कि इस बार का चुनाव मेनका गांधी जी तो इस बार
ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? 2019 का चुनाव आसान था या 2024 का चुनाव आसान है, क्या लगता है आपको? मेहनत इनको कुछ नहीं करना है। आपकी 1 लाख से ऊपर जाएंगे, ज्यादा बात तो हम नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ के बाहुबली नेता हैं सोनू सिंह, 3 दिन पहले वो सपा में शामिल हुए और उनका कहना है कि इस बार बदलाव होके रहेगा सुल्तानपुर में। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सोनू सिंह दल बदलू है, जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो चले जाते हैं, कभी भाजपा में कभी सपा में। ऐसे व्यक्ति का क्या वजूद है, क्या कर सकते हैं? उनके कहने पे थोड़ी हम लोग, मतलब सोनू सिंह के कहने पे कोई वोट परिवर्तन नहीं होगा? जी। और तो दावा कर रहे हैं कम से कम लाखों लोग हमारे साथ हैं और इस बार परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन होगा। इस पे क्या कहेंगे? लाखों लोग बाहुबली हैं, खिलाते पिलाते हैं, लोग घूमते हैं, वाह 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 करते रहते हैं। उन्हीं के क्षेत्र से तो आप भी आते हैं ना, क्या लगता है आपको परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा, मेनका ही आ रही है। मेनका ही आ रही है। जी। चलिए देख सकते हैं दादाजी हैं और तारनपुर के निवासी हैं। इनका मानना है कि जहां एक तरफ राष्ट्रवाद पे ये लोग इस बार अपना आशीर्वाद देंगे और इनका ही मानना है कि मोदी जी अपने पद पे बने रहेंगे। दादाजी एक सवाल मेरा आपसे और है, कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की इस बार? मोदी जी जो 400 पार का दावा कर रहे हैं, या सिर्फ चुनावी दावा है या हकीकत भी बनेगा? हकीकत दिखाई दे रहा है कि 400 पार होंगे मोदी जी। 400 पार होंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कितनी सीटें आ रही है उत्तर प्रदेश? 75 सीट तो कम से कम, भाई वो 80 कह रहे हैं, लेकिन 75 से कम नहीं आनी चाहिए। भाजपा लगता है आपको भाजपा 75 सीटें आएंगी? जी 75 आ सकते। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका राजनीतिक मन क्या है। यहीं के हैं, तारनपुर के ही निवासी है। आपका नाम? जी शशिकांत पांडे है। शशिकांत पांडे जी, क्या करते हैं आप? जी हम तो यही पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ कराते हैं, उससे आपका भरण पोषण हो जाता है? जी खेती भी है, खेती भी करते हैं, खेती भी कराते हैं। चलिए इस बार सुल्तानपुर की जो सांसद पद की लड़ाई है, चुनाव में महज 1 दिन बचा है। कल आपके यहाँ चुनाव है, कल आपके यहाँ वोटिंग होनी है। चुनाव में मात्र 1 दिन बचा है। क्या लगता है इस बार जो सांसद पद की लड़ाई है, इसकी मलाई कौन खाने वाला है, मौजूदा सांसद या विपक्ष? देखिए जो सांसद पद की लड़ाई है जी, इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, कोई और कन्वर्ट नहीं होगा जी। जो जिसका है फिक्स है, जो जिसका है फिक्स है। क्या लगता है यहाँ का ब्राह्मण समाज किसके साथ है? जी हमेशा कमल का फूल है, कमल का फूल रहेगा, भाजपा के हिसाब से। जी। अच्छा ये बताइए, आप ही के क्षेत्र से आते हैं, आपकी विधानसभा से आते हैं, सोनू सिंह, चंद्रभद्र सिंह सोनू सिंह बाहुबली नेता हैं और वो परसों सपा में शामिल हुए हैं। क्या लगता है किस तरीके से देखते हैं, उनके सपा में जाने से कुछ बदलाव होगा या नहीं? कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन देखिए कोई बात नहीं है, वो सपा में गए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जीतेगी तो मेनका गांधी जीतेगी, मेनका गांधी। लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा। लड़ाई है कि नहीं है सुल्तान, आपकी सुल्तानपुर में लड़ाई है कि नहीं है? विधायक मतलब जैसे मेनका से लड़ नहीं पाएंगे। नहीं, फाइट है कि नहीं है? फाइट कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। अच्छा क्या लगता है इस बार जो 3 प्रत्याशी मैदान पे हैं, सपा बसपा और भाजपा, तीनों में लड़ाई त्रिकोणीय होगी या मामला एक तरफा है? मतलब आधे से ज्यादा मेनका ले जाएंगे, उसके बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर बटेगा। थोड़ा पहले नंबर पे आपके हिसाब से मेनका गांधी रहेंगी? सीट वही निकलेगी मेनका। अच्छा क्या लगता है कितना मार्जिन होगा इस बार? मतलब 70% वोट मेनका ले जाएंगे, 30% में सब रहेंगे। 30% में दोनों रहेंगे। दूसरे स्थान की लड़ाई के बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सुल्तानपुर में 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुका है। 8 बार कांग्रेस ने यहाँ से चुनाव जीता है, 5 बार भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, 2 बार बसपा ने चुनाव जीता है, 1 बार जनता दल और 1 बार जनता पार्टी। अभी तक समाजवादी पार्टी का यहाँ से खाता नहीं खुला है और हमेशा जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव सुल्तानपुर से लड़ा है, हमेशा तीसरे स्थान पर रही है। क्या लगता है इस बार क्या पोजीशन होने वाली है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की वही पोजीशन रहेगी जो पिछली बार थी, पिछली बार से है। मतलब तीसरा स्थान रहेगा। दूसरे पे भी नहीं आएंगे। लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट के लिए हम नहीं बोल सकते, विधानसभा जीत सकती है लेकिन लोकसभा में नहीं जाएगी। लोकसभा में नहीं जाएगी, मतलब सोनू सिंह के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार सुल्तानपुर का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा सरकार के खिलाफ? महंगाई, बेरोजगारी, कुछ मुद्दा है कि नहीं? महंगाई कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। नहीं महंगाई कुछ नहीं है। जैसे पहले 150 रुपए था, अब 400 रुपए, 500 रुपए दिहाड़ी है, 700 रुपए मिस्त्री ले रहे हैं। बेरोजगार कहाँ है बताइए? बेरोजगारी है कि नहीं है? पहले हम लोग 3 बजे रात में सिलेंडर लेने जाते थे, फ्री का आपको सिलेंडर मिले। हाँ, आप मिले ही ना, बता दे आपको फ्री सिलेंडर मिल रहा है, आप 3 दिन लगातार घूमे, सिलेंडर नहीं मिलेगा, क्या करेंगे बताइए? पैसा दे के लेंगे कि फ्री वाला लेंगे? तो बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी आप मानते हैं ना? महंगाई है, बेरोजगारी है। अच्छा, सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है सुल्तानपुर का कि नहीं है? मुद्दा यही है कि विकास हो रहा है, विकास और करें, बस यही है विकास। पशुओं से दिक्कत है आपके क्षेत्र में? पशुओं से दिक्कत कोई विशेष नहीं है। पशु आप पालते हैं, पशु का आप संरक्षण करें, सरकार तो दे रही है, पशु पैसा दे रही है, 800 रुपए महीना दे रही है चारा के लिए। आप पाले, पशु को पाले, आपको पैसा भी मिल रहा है, पशु को आप उसका लाभ भी ले रहे हैं, दूध बेचे आप।
एक बात और पूछनी थी आपसे कि विपक्ष कह रहा है, बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है आपके ऊपर कि जो आपकी सरकार है, मौजूदा सरकार है, मोदी जी ये ईडी सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसका, और बार बार विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव के समय ही जेल में डाला जाता है, क्यों? नहीं, देखिए, अगर आप साफ हैं तो जेल में क्यों जाएंगे? पहले बात तो मुद्दा देखिए, और दूसरी बात है अगर आप ठीक है तो फिर हाथ दूसरे से को मिला रहे हैं। ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा? तो बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े पुजारी भी सब जेल में गए हैं। क्या कांग्रेस की सरकार में नहीं जाती थी क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वही बनेंगे, हमारे मोदी जी। 400 पार का जो दावा है 400 पार भाजपा सरकार के द्वारा, 350 पार जाएंगे, 350 पार जाएंगे। पिछली बार जो सीटें थी उतना मिल रही है कि नहीं मिल रही है? उतना मिलेगा, उससे तो 1-2 सीट आगे भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? पिछली बार 62 सीटें थी, अब की 2-4 सीटें और आगे जाएंगी, 64-65 सीटें आ रही। चलिए देख सकते हैं, यहीं के निवासी हैं और इनका भी मानना है, ब्राह्मण समाज है हमारे साथ, इनका मानना है कि इनका वोट मात्र कमल के फूल पे जाएगा, आशीर्वाद इनका कमल के फूल को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा। और इन लोग का मानना है मेनका गांधी जी यहाँ से निश्चित जीत रही। चलिए और